तो इसको हल करना था, ठीक है। अगर जिनके पास चला गया हो वो अपना हल कर लें इसको, यानी हल कर लिए होंगे तो ठीक है, वो स्क्रीनशॉट हमें वापस भेज दीजिए ताकि मालूम पड़ जाए। और जो लोग को पहली बार ये वीडियो में दिख रहा है ये सिर्फ, तो सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को बंद करें, फिर इसको हल करें। हल करने के बाद फिर वीडियो आगे की देखें, क्योंकि अभी मैं आंसर इसको करने जा रहा हूं तो देख करके नहीं होगा। पहले ईमानदारी से वीडियो को बंद कर दीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है। फिर वापस देखिए, मैं इसको अभी हल करने जा रहा हूं। चलिए, पहले वाले में क्या था, यहाँ पे पहले वाले पे हल क्या करना है हमें, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, ठीक है। दोनों जगह पे वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक पेपर दो ना, एक पेपर एक निकाल, ये वाला बस छोड़। क्या करना पड़ेगा, फार्मूला एक याद हमेशा जो है वो लगाते हैं। फार्मूला लगेगा V बराबर I इंटू आर, एक घूम करके वही आता है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है, लेकिन यहाँ पे मालूम है कि दो में से तीन में से दो पता होना चाहिए, तो तीसरा हम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है। अगर आई जैसे ही मिल जाएगा तुरंत हम वोल्टेज निकाल लेंगे, तुरंत कहीं भी निकल जाएगा। सबसे पहले आई निकालना है, तो इसमें जो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी वो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। सारे रेजिस्टेंस में एक ही करंट फ्लो होगी, तो इसलिए हमको निकालना पड़ेगा पहले आई। तो आई बराबर V बटे टोटल रेजिस्टेंसों का जोड़ कितना होता है, क्योंकि ये टोटल निकालना है। टोटल में हमें रेजिस्टेंस यानी आई को पता करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस से हम वोल्टेज में भाग देंगे। यहाँ पे 16 वोल्ट है। एक मिनट, तो भी करते चलते हैं ना। कितना है टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस, 10 5 15 2 17, ठीक है। तो 16 बटा अब हमें ये हमारा करंट निकल के आ गया, जो कि आई का मान जो है ये हमारा निकल के आ गया 0.9411, ठीक है। 12 आपका शॉर्टकट चल रहा है, वो कैलकुलेटर ये बाकी नहीं दे रहा है ना, नहीं ठीक है, वो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे निकालना है, तो फार्मूला वही हमारा है ना, V बराबर I इंटू आर। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, V बराबर I इंटू। लोग यहीं पे फेल होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है। अभी ये एक बार इस सर्किट में करंट निकलने वाला जो करंट हमें पता चल गया, तो किसी भी रेजिस्टेंस पे हम निकाल लेंगे, किसी भी रेजिस्टेंस पे। तो हमें पहले ये पता करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे इसको, हाँ इसको गुणा करते हैं। तो हम इसी में गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास वही है, तो हम इसी में गुणा कर देते हैं। आई है, ये है, तो इसका डबल हो गया सीधे। कितना निकला पहला वाला, 1.8822। ठीक है, 1.8 हो गया, 1.88, ठीक है, या 1.9 भी कर देंगे तब भी चलेगा। ये हो गया। दूसरा यहां पे जो है ये वाली रेजिस्टेंस है। अब इसको निकालने के लिए दो तरीका है, इसको और इसको दोनों को मिला करके गुणा कर लो। ये दोनों जोड़ देंगे ना यहाँ पे, और ये दोनों को जोड़ दो, ये कोई होगा। इसको भी निकालेंगे तो वही आएगा, यानी यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, यानी I इंटू आर। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये बेलन निकल जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज निकलेगा, लेकिन इसके अंदर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज निकलेगा। तो ये वोल्टेज और ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ
वोल्टेज ही निकालना है तो 7 कर लो इंटू 6.58। चलिए ये तो हो गया, हल हो गया। ठीक है, कितना 7 था ना, 6.58 6.588। ठीक है, क्योंकि 5 2 7 तो यहां पे निकाल लिए, यहां पे निकालना है यहां तक तो यहां पे निकाल लो। इसके बीच में पता करना है तो सिर्फ 5 से गुणा कर दो, इसके बीच में उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। खांसी तो बड़ी मस्त आई है। इसके बीच में क्या चीज, यहां पे भी अगर पता करना है कि यहां पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, यानी बीच में कभी चेक करते हैं ना डिवाइडर जब बना रहता है, बड़े रेजिस्टेंस हमारी लगी होती है। कैसे कल था वॉशिंग मशीन में, कैसे पता चला कि हमें यही रेजिस्टेंस खराब दिख रही है? वोल्टेज तो डिफरेंट आया। जब सेम रेजिस्टेंस लाइन से लगी हुई है तो सेम करंट हाई तो सेम वोल्टेज इसमें ड्रॉप होगा, सेम इसमें भी होगा, सेम टू सेम होगा। लेकिन डिवाइडर हमारा खराब चल रहा है, जो पॉइंट होनी चाहिए थी, जो वोल्टेज होना चाहिए था उससे ज्यादा या कम है। तो हमको वो जो लंबी रेजिस्टेंस लगी होती है 300 के की रेजिस्टेंस थी, उसको हमने ड्रॉपिंग चेक किया ना, एक के बीच में कितना ड्रॉप हो रहा है, दूसरे में कितना हो रहा है। तो 2 में तो सही था, तीसरे वाले में बाकी में 148 दिखा रहा था ना, और एक में 16 वोल्ट दिखा रहा था, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, कम होने में अक्सर करके ज्यादा होता है मॉइस्चर। जिस रेजिस्टेंस के ऊपर मॉइस्चर आ जाएगा तो अपनी वैल्यू को कम कर लेगा, ओपन होने पे बाहर की तरफ भागेगी, और अगर मॉइस्चर होगा गिल्ला भीगा तो वैल्यू कम होगी। हाई मान की रेजिस्टेंस का अक्सर करके यही होता है कि उसकी वैल्यू कम होती है ज्यादातर। अब ये दूसरे वाले का, इसका क्या करना है, ऊपर पूरा वोल्टेज पता करना है। ठीक है, पूरा। तो यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आई ढूंढना है ना। तो यहां पे इसी जगह पे पता चल जाएगा, इसी टुकड़े में, इस टुकड़े में से आई पता चल जाएगा। जब इसके अंदर जो आई चल रहा है वही आई इसके अंदर भी, वही आई इसके अंदर भी, तो इसे निकाले हैं कि नहीं? चलिए एक बार निकाल लेते हैं। आई बराबर V बटे R, तो यहां पे कितना है, 2 वोल्ट, 2 बटे 1। तो यहां पे हो गया कितना हमारा, 2 आया। अब यहां 2 सब में है तो इसके अंदर भी 2 वोल्टेज, ऐसे ही देख लो इसके अंदर भी 2 वोल्टेज, जबकि V बराबर I इंटू R होगा ना, तो ये 2 आया एम्पियर I, तो ये 2 एम्पियर नहीं आएगा, ऐसे दिखने में हमें लग रहा है ना, क्योंकि हम सबसे पहले एक चीज तो है कि ये जितनी भी रेजिस्टेंस है ये सिर्फ K में है। अगर इसी में कोई ओम्स आ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा पता है? तो उसको जो है सभी को ओम्स में करना। हाँ, या तो सभी को ओम्स में करो या तो सभी को K में कर दो। ठीक है, K में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, K में करने के लिए सर उसको भाग देना पड़ेगा। और किलो में करने के लिए, मतलब ओम्स में करने के लिए, हाँ वो एक ये वाला हाँ गुणा कर देंगे ना 1000 से, तो नीचे आएगा R में वो बदल जाएगा, और जब भी भागा करेंगे तो हाँ, जैसे 500 है 500 वाट, ठीक है 500 R है, तो इसको अभी बदलना रहेगा अपने को K में, तो क्या करेंगे तो क्या हो गया, ये कट गया, और यहाँ पे जैसे ही हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 शून्य यहाँ पे हम अपने तरफ से दे ही देंगे,
ठीक है, या तो पीछे से उतार लीजिए जैसे आपको समझ में आता है यार। हाँ ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ये 2 है, निकल गया हमारा I2। एक्चुअली में जब भी हमें यहाँ पे अगर ये LED लगाना है या कोई और चीज लगाना है तो हमें इसे जो अभी निकाले हैं ना, K पे निकाले हैं ना, इसे हमें बराबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज, एम्पेयर और रेजिस्टेंस रहता है। हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है कि यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, लेकिन करंट की बात आएगी ना, जब हमें कोई डिवाइस यहाँ पे लगानी है उस कंडीशन में हमें आर का ही इस्तेमाल करेंगे, तब हमें प्रॉपर जो है निकल के वो आएगा। आप भी लगाओ इसमें वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये है 2 मिली एम्पेयर के करीब। इसको अगर करना है सही ढंग से तो ये होगा, देखो इसको ये अगर नियम से करें तो ये बनेगा हमारा 2/1000 है ना, 1 किलो है तो 1000। दो मिली बना ना, एक 2 मिली एम्पियर है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत से लोग बोलते हैं हमने एक फार्मूला बनाया है, उस फार्मूले में आई की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं बोल रहा हूं कि फार्मूला रहने दो भैया, ऐसे ही दूर से देख करके एक मैंने चश्मा बनाया है, दूर से देख करके पता चल जाए, ये कौन सी बात हुई? कोई लॉजिक नहीं बनेगा। समझ में जब ना आए तो कोई मतलब नहीं है, फार्मूला गया वही। अभी क्या बोले, तेल लेने। समझो पहले, यहां पे 2 मिली, इसके अंदर 2 मिली ये करंट फ्लो हो रहा है, तो अब भी सारे के अंदर 2 मिली ही फ्लो करेगा। अब हमें V बराबर क्या बना, V बराबर हमारा जो फार्मूला है V बराबर I/R। अब हमारे पास तो सारे हो गए ना, तीनों के तीनों हो गए, तो अभी फटाक करके देखिए तो इसके अंदर 2 वोल्ट, तो इसके अंदर भी 2 वोल्ट, यहां भी 2 वोल्ट है इसके अंदर, और ये 10 है तो 10 दूना 20, 20 और 2, 20 और 4 कितना निकाले थे? 24 हाँ तो बस हो गया। यहां पे जैसे ही मिला तो ये तो सीधा सीधा है ना, लेकिन अगर यही 3 होता तो थोड़ा वो करना पड़ेगा ना। अभी जोड़ घटाना गुणा भाग ये इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे तो खुद नहीं बटा का आता है, जो बटा बोलते हैं ना 1/2। अभी और फार्मूले हैं, लेकिन उसको सरल करके देखेंगे तो ही फायदा है ना। अब मैथ थोड़े हम पढ़ाने बैठे हैं या पढ़ने बैठे हैं, जो पढ़ना था तभी तो नहीं पढ़ पाए, अब क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या करना है, वही चीज है, यहाँ पे वोल्टेज पता करना था, कितना वोल्टेज होगा 9.77। यानी सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले एम्पियर आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी आई निकालने के लिए आई बराबर V बटे, तो R हो गया हमारा 18, वोल्टेज है 22। 1.222। इसका मतलब कि ये 2 ही होगा, हाँ जी, और वो भी होगा इनफाइनाइट, मतलब वो अब खत्म नहीं होने वाला है। हमारा 22 वोल्ट, तो 22 वोल्ट भागे हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, तो 18 हुई, तो हमारे इसके अंदर करंट मिलेगा। जैसे ही करंट मिल जाएगा यहाँ पे वोल्टेज भी मिल गया, तो 18 है ना, 18 ले लो, 1.22222, तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब इसमें जो है हम इसको गुणा कर देते हैं तुरंत, यही पास में ही, ठीक है। क्योंकि इसलिए गुणा कर रहे हैं कि V बराबर I
इंटू आर। और एक चीज हमेशा याद रखिए, इस सर्किट के लिए अलग आई होगा, सारे चीज अलग होंगे, इस सर्किट के लिए अलग होंगे, इस सर्किट के लिए अलग होंगे। लेकिन अब इसी सर्किट में बना हुआ है, जब हमने एक बार आई निकाल लिया है तो इस सर्किट में चाहे जितना भी रेजिस्टेंस लगी हो, इस सर्किट का मतलब यहां से लेके यहां तक जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हैं, अब भी आई सबके लिए एक ही है, बराबर ना। यही कंफ्यूजन होता है लोगों को और यहीं पे ये फेल होते हैं। जितना मैं देखा हूं, सारे जगह से जितने भी बंदे अब तक आए हैं, सब लोग के अंदर यही मिस्टेक मिला है। और जो भाई पढ़े लिखे ज्यादा एक्सपर्ट हैं तो उनकी तो बात ये अलग है, नहीं तो फिर वही कांदा आलू और किलोमीटर लगाना पड़ता है। तो इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणे 8 करेंगे तो यहाँ हमारा वोल्टेज निकल के आ जाएगा तुरंत। कितना आया था? 9.77। आप में 7 आया होगा, बाकी में 7 ही आएगा। तो इसको उठा करके ये 8 कर दें, जीएसटी सेट किया हुआ है। यहाँ पे पहले वाला ही है, सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज का वो मिला है, देखो क्या लिखा है बगल में, यहाँ पे सिर्फ करंट, मतलब करंट भी पूछे, यह है कि करंट क्या है, तो वही करंट जब हम निकालते हैं तो उसको बगल में लिखते ही हैं, ठीक है। तो करंट लिख दिया तो करंट हो गया, बाकी वोल्टेज वैसे ही निकल जाएगा। यहाँ पे दूसरे वाले में यहाँ पे तीनों चीज है। इस वाले में R1 और R2 का मान पता करना है, ठीक है। R1 और R2 का मान पता करना है। तो यहाँ पे क्योंकि अभी एकदम लिमिट में हो जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी V बराबर I इंटू R, लेकिन यहाँ पे I भी है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर 5 मिली करंट फ्लो हो रही है, पहले से ही पता है। हम क्या करेंगे, इसको 5 मिली करंट फ्लो हो रही है, 5 मिली को अगर जो हम बदलेंगे उसमें एम्पेयर में तो 0.005। हाँ, तो R बराबर V बटे I। वोल्टेज कितना है यहाँ पे? गलत हो जाएगा अगर ऐसे निकाले। यहाँ पे 5 वोल्ट है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर ड्रॉपिंग 5 वोल्ट है, तो उस हिसाब से क्या बनेगा? 5 बटे, हाँ क्या निकाले थे? ऊपर चढ़ गए थे ना सीधे पतरे के ऊपर। ये ऐसी गलती नहीं, क्योंकि एक बार बोला जब भी इसके अंदर से यार फ्लो हो रहा है, इससे पहले भी बोला, जब पता चल गया इसके अंदर आर के जरिए पूरा टोटल हम आई निकाल लेते हैं, यानी जैसे ही टोटल रेजिस्टेंस के जरिए आई निकालेंगे वो सारे के लिए एक ही आई होगा। इसका अलग निकाल दिया था और 5 का फिर बाद में अलग। हाँ तो चलेगा ना, और एक ही फिर माइनस करना पड़ेगा उसे। हाँ ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ नहीं सही है, सही है, गलत नहीं है। लाओ देखो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना, करेक्शन नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं। अभी यहाँ पे जो निकाले हो ये टोटल पे निकाल दिए, ये टोटल आर का वैल्यू निकाल लिए, यानी जो पूरी रेजिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक दोनों को एक साथ में कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये जब दोनों आर निकल गई है, अब एक आर को निकालना पड़ेगा, तो यहीं से निकाल लो उसको और फिर उसमें से माइनस कर दो, कर दिया ना माइनस, और चाहे तो इधर से इसको कर लो और उसी में फिर इसको कर लो,
घूम फिर करके वही है, करना यही है। मेन समझने वाली बात यही होती है कि हम समझ क्या रहे हैं। आप सर ठीक है। समझा रहा हूँ समझ वो तो निकाल लिया था हम रात को 2 बजे कितने 3 बजे निकाल और आप इसी के साथ ही बैठे थे नहीं निकाले कि नहीं? यही तो निकाल रहे थे मैं लिखूंगा सुबह तक नहीं मेन चीज पहले ये निकाला नहीं नहीं, कोई भी चीज हो, पहले मेरी बात सुनिए। अगर समझ में आता है तो बिल्कुल आगे बढ़िए, नहीं समझ में आएगा ना, कंफ्यूजन थोड़ा सा भी रहे तो आप बोल दो कि ये हमें कंफ्यूजन में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा फिर दूसरा तरीका लगेगा। अभी तो ये रोका ना हाँ, तो यहाँ पे अभी कैसे है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही आएगा, जो सर्किट में रहेगी ना तो ऐसे ही रहेगा। अभी सर्किट जब भी लेंगे, सर्किट के ऊपर चलेंगे तो ऐसे ही रहेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी रहेगा, लेकिन अपने को दिखने में लगेगा। क्या होगा उसमें, सर्किट में जब भी जाएंगे तो इसको अभी डायग्राम खींचते हैं, डायग्राम खींचने का ढंग आया है पूरा। तो ट्रेसिंग में क्या किए थे जाके वहां पे? कुछ नहीं करता मेरी ओहो, तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। मुझे भी मल्टीमीटर वैसे ही रखना पड़ेगा भाई, भूल जाओ, वो सब नहीं होगा। मल्टीमीटर लेके आते थे ना वहाँ अच्छा, अपना मल्टीमीटर, सबका ही मल्टीमीटर सारा टूल अपना, खाली वो पीसीबी दे देंगे अपना ट्रेसिंग करो लिखो बस अब उसमें जाके टें 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 करते रहो। हमें लगता है ना कि जब भी वीडियो शूट होती है तो उस समय सभी लोग मिल करके ये और जोश में आ जाते हैं कि मीटर का जो है टिंग टिंग, क्योंकि मैं देखो काम करने वाला बंदा, उनमें मालूम पड़ जाता है ना। वो पीसीबी लेते हैं, फटक करके ऐसे पलटेंगे और इधर करके, जैसे वो पीसीबी उठाओ ये वाली, हाँ ये ही उठाओ, ऐसे उठाते हैं ऐसे, तो ऐसे उठाएंगे तुरंत इधर देखेंगे और इधर देखेंगे और टें टें, ये क्या है? ये टें टें करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये होता है कि हमने ये डायग्राम खींचा है, ठीक है, इसे हमने डायग्राम खींचा है, वो डायग्राम कहाँ है, तो वो डायग्राम यहाँ है, तो मीटर बजेगा क्या? बजेगा? हर जगह पे मीटर बजेगा? ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड। हाँ, ये पढ़ाके में देते हुए ट्रेसिंग करो दोबारा। अभी मान लो डिवाइडर, अब इसमें भी डिवाइडर होगा, इसकी तो बात हुई नहीं ना। अब वो डिवाइडर इसमें ढूंढे, थोड़ा सा टाइम निकले तो ढूंढ लेना, रहेगा जरूर, क्योंकि इन्वर्टर होने का मतलब है कि वो रहेगा ही रहेगा। डीसी लिंक, डीसी लिंक चाहिए ही चाहिए, नहीं रहेगा डीसी लिंक तो कैसे पता चलेगा? हाँ, करंट सेंस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि करंट सेंस रेजिस्टेंस ही लगे, ठीक है, सीटी भी लगेगी। कौन सी सीटी? ये जो बनाई हुई ना, ये सीटी भी लगेगी। इसमें से करंट इसमें से फ्लो होगा और इसके पिछले हिस्से से यहां पे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बनेगा और इससे सेंस कराएंगे। तो अभी तो धीरे धीरे आ ही रहे हैं, ये रेजिस्टेंस खत्म होता है तो फिर चलो उसी जगह पे फिर। अब जाने दो, टेंटे बज गया। हाँ, तो इसको हल करें ना, देखो है वैसे ही, इसमें कुछ है नहीं। यहां पे वोल्टेज निकालना है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब पता, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पता करना है। यहाँ पे वोल्टेज ऑलरेडी है और यहाँ पे आई भी है, यानी आई इसके अंदर फ्लो हो रही है। तो V बराबर आई इंटू, ये तो हमेशा कर लीजिए, चाहे इस पे से शुरू करिए चाहे इसमें से किसी से भी शुरू करिए। इसको कहने का मतलब हमारा ये है ना कि जब भी हल करने जाओ तो क्या क्या है ये पता चल जाता है। जैसे वोल्टेज, कहीं भी वोल्टेज का इस सर्किट में जिक्र हो, कहीं भी इस वोल्टेज इस सर्किट में उसकी बात हो तो तुरंत वहां पे लिख दीजिए। वोल्टेज है दोनों जगह पे, कहीं भी है लिख दो, कहीं भी लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब तुम्हारे वाले केस में क्या है कि पहले लिख लिया है ये बाहर वाला, ठीक है, इनके केस में है ये नीचे से चल रहे हैं। चलो नीचे से भी आओ, ऊपर से आओ, बात आएगी वहीं पे घूम के। तो R बराबर
आई। अलग अलग पहले आर को हम निकालते हैं यहाँ पे। कितना आया? 5, हम 5 रखते हैं बटे 0.05। कितना आया? हाँ 0.005। कितना है? 5 भागे 0.005। कितना निकाले थे? हाँ पहला रेजिस्टेंस कितना निकला था? 5 वाला सर, नीचे वाला 1000 एक हाँ। वन के। तो 1000 आर, और इसे बदलना होगा अगर जो हमें के में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। के में हो जाएगा ना फिर, या 1 के। चलिए अब ऊपर वाले में आ जाइए। ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है उस पे आ जाते हैं। अब इसके बीच में वोल्टेज कितना है, डिफरेंट कितना है? 25 वोल्ट। एक ये तरीका है। अब यहां से बचा कितना? हमने ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी 30 है, हमने 5 तो तय कर लिया, बचा कितना? 25। तो 25 को फिर उसी से कर दो। नहीं, वो दूसरे, वो ऊपर से आए हैं पूरे से, वो ऊपर से लटक के आए हैं ना। वो ऊपर से लटक के आए हैं, ऊपर से मतलब यहां से यहां तक पूरा, और फिर ऊपर से खिसकते खिसकते आए हैं नीचे। पच्चीस भागे 0.005 कितना आया? पांच 5000 आर, ठीक है। इसमें भाग दे देंगे 1000 से, तो ये बदल जाएगा के में, यानी 5K, ठीक है। नहीं, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 5K। क्या हुआ? तुमसे बताया वैल्यू तो सेम आया था। अब तो सेम तो आएगा ना। उससे क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं है। चाहे देखो, बार बार मैं बोल रहा हूं ना, अरे ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे ले लो, इधर से लटक के इधर से, मतलब ये दूरी है, ये ऊपर मानते हैं हमेशा, प्लस को ऊपर मानते हैं। तो मान लो कि रस्सी यहाँ पे बंधी है और यहां तक लटक के आ रही है, ये ग्राउंड तक, धरातल तक। तो टोटल दूरी 30, उसमें से 5 हमने तय कर लिया यहां पे, तो बचा 25। ये हमेशा दिमाग में रखो, किधर से कर रहे हैं। तो बात आती है जब हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर पे, तो उस समय क्या बोलेंगे, या भी देख लो यहां पे अगर कोई ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बोलेंगे कि इस पे -1 वोल्ट, यहां पे -1 वोल्ट आएगा तो ये ऑन होगा। तो कैसे पता चलेगा -1 वोल्ट? बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कैसे माइनस को हम चेक करेंगे। आती है बात, अरे -1 वोल्ट कैसे पता चलेगा? नहीं चेक हो पाएगा। चलो अभी तक हमने नहीं किया। नहीं चेक किया है ना, तो अभी चेक करो। यहां से यहां तक आ गए, 5 वोल्ट तो हो चुका। अब अगर यहां से यहां पे चेक करोगे, यहां से यहां पे चेक करोगे तो क्या वोल्टेज आएगा? 25। अच्छा, इसके दिखा देगा दूसरा। यहां से यहां पे 25 वोल्ट है। 25 वोल्ट आया, लेकिन जगह कौन सी है? ये देखो प्लस है यहाँ पे, तो प्लस से यहाँ पे क्या भी आया? ये माइनस ही हुआ ना। तो हम ये वोल्टेज को बोलेंगे, लेकिन हमें दिखने में लगेगा क्या कि हम प्लस चेक कर रहे हैं। माइनस अगर इसी को कहें तो माइनस में कैसे प्रोब उल्टा ही रहेगा। अगर उल्टा रखेंगे, माइनस इधर है, माइनस तो इधर है ना, तो हमें